नमस्ते सभी विद्यार्थियों को राम राम। आगे हैं सभी, करें शुरू क्लास आज अपनी। बिल्कुल, तो देखिए अपन ने पिछले 2 सेशन लिए थे गणित के अंदर, कक्षा 10 की गणित की 2 क्लासें ली थी और दूसरी क्लास अपन ने लास्ट में बात कर रहे थे कि अगर हमें 2 संख्याओं का लसअ और मसअ ज्ञात करना हो और फिर उन संख्याओं का गुणा करके लसअ और मसअ का गुणा करें तो सिद्ध करने वाली बात थी, वो अपने क्वेश्चन में डिस्कस की थी। थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से अपनी क्लास के अंदर आवाज़ वगैरह थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो वापस देखिए अपन समझ लेते हैं कि कल उस समय क्वेश्चन किया था अपन ने लास्ट क्लास में, और वो क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने कि 26 और 91 का लसअ ज्ञात किया था अपन ने, और उसके बाद में मसअ ज्ञात किया था, एचसीएफ ज्ञात किया था, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके मैंने संबंध की जाँच की थी, यानी कि ये हमारा टॉपिक चल रहा था। और फिर अचानक सॉफ्टवेयर क्रैश होने की वजह से क्लास रुक गई थी, आवाज़ वगैरह सब बंद हो गई थी। तो आगे देखिए इसी कंसेप्ट के आधार पर अपनी जो प्रश्नावली है 1.2 उसका दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे का दूसरा है वो सेम इसी प्रकार से है। तो देखिए अपने पास में लिखा है कि 510 और 92 का अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है और इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, और फिर अपने को इसकी जांच करनी है। क्या करनी है? इसकी करनी है जांच। जांच कैसे करनी है? जांच ये करनी है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या ये बराबर है संख्या 1 का गुणा संख्या 2 के साथ करने पर उत्तर बराबर आएगा या नहीं आएगा, ये अपने को जांच करनी है। तो सबसे पहले देखिए अपन इस क्वेश्चन को करते हैं हल। पर हल करने के लिए अपने पास में 2 नंबर लिखे हैं, 2 संख्याएं लिखी है, 510 इनकी 510 और 92 इनकी 92। इनका एलसीएम इनकी लसअ ज्ञात करते हैं। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपन लिखते हैं सबसे पहले 510, 92 और इनका करते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड, इनकी प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले देखो इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग 510 में दिया, तो 510 में 2 का भाग गया 2 बार, फिर 1 बच गया 10, इनकी 255 बार। 510 का आधा होता है 255 और 92 में जाएगा 8, फिर अपना 1 बच गया, यहाँ हो गया 12, इनकी 6 दूनी 12, 46 बार। अब देखो वापस देखेंगे तो यहाँ 255 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 46 में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ लगेंगे 2 का भाग 46 के अंदर। यहाँ 2 का भाग लगाया तो 255 के तो 255 लिखेंगे, और 46 में 2 का भाग लगाया तो ये अपना गया 2 का भाग 2 बार और 6 में गया 23 बार। 46 का आधा होता है 23। अब देखो यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अपन भाग लगाएंगे 3 का। 3 का चेक करते हैं तो 255 में देखो 5 और 5 10 और 2 12, यानी 255 में 3 का भाग जा रहा है, तो 255 में 3 का भाग दिया तो 8 3 24, 1 बच गया, 5 3 15, इनकी 85 बार गया। 23 अभाज्य संख्या, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर देखो 5 का भाग लगाएंगे तो अपने आप को पता है कि 17 के पाड़े में आते हैं 85। 17 का पाड़ा 5 और 85 तो 17 बार गया, और 23 में 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्टर नंबर है। अब देखिए प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में वैसे भी भाग नहीं जाता है, दोनों ही प्राइम नंबर आ गए। 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, तो 17 में अभाज्य संख्या, 17 में 17 का भाग जाएगा, 23 में भी 23 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया। तो हमारे पास में देखो 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास के टुकड़े आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इनका करते हैं अपन, सबका गुणा करना है। एलसीएम का मतलब इन सबका गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो 2 और 2 का गुणा किया तो अपने पास में है 4, इन 2 को 2 का गुणा 4 हो गया। 4 को 3 से करेंगे तो आएंगे 12, 12 को 5 से करेंगे तो आएंगे 60। तो यहाँ तक अपने 5 तक गुणा किया तो अपने पास नंबर बन गए 60। अब 60 को गुणा करना है 17 से, फिर उसको गुणा करेंगे 23 से। तो 60 को 17 से गुणा करते हैं तो 17 छक्के होते हैं 102, 17 छक्के होते हैं 102। कितने होते हैं? 102। 102 के पीछे 0 लगाएंगे, यानी कि 17 का गुणा 60 के साथ किया तो आ गया 1020। 1020 को अपन करेंगे 23 से गुणा, इसको 23 से गुणा करेंगे तो अपने पास में देखो क्या आएगा आंसर। इनका गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो अपने पास में देखो 0 का 0, 23 दूना 46, फिर 0 का 0 के साथ चला जाएंगे 23, 0 के साथ 23 का किया तो 0 का 0, फिर 23 दूना 46 का 6 हासिल 4, 0 का 23 क्या 0 है, 0 में 4 रहेगा, फिर 23 का 23।
तो यहाँ पर देखो इनका एलसीएम आ गया 23,460। कितना है एलसीएम? तो एलसीएम आ गया 23,460। क्लियर है। अब देखिए अपन इसका करते हैं एचसीएफ ज्ञात। इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एचसीएफ का मतलब होता है अलग अलग लिखते हैं। अब देखो इनको अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग लिखने पर देखिए पहले लिखा 510, 510 में 2 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 255 बार। फिर 255 में 2 का भाग नहीं जाता है तो भाग देंगे 3 का, तो 3 का भाग गया इसमें 85 बार। 85 में 5 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 17 बार, और 17 में 17 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 1 बार। इसी प्रकार अपन ने 92 लिखा और 92 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का भाग दिया तो गया 46 बार। 46 में दिया 2 का भाग तो गया 23 बार। 23 में 23 का भाग जाएगा, बाकी किसी का भाग नहीं जाएगा तो 1 बार। तो यहाँ पर अपने पास में देखा गया तो देखो कॉमन संख्या क्या है इन दोनों में? तो कॉमन आप कहेंगे सर जी यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, कि दोनों में 2 2 दिख रहा है, सिर्फ एक बार 2 कॉमन आ रहा है तो इनका एचसीएफ आ गया केवल और केवल कितना? जो दोनों में उपनिष्ठ होता है वही एचसीएफ है, तो एचसीएफ आ गया इनका 2। ये हो गया इसका एचसीएफ वाला आंसर। अपने को क्या ज्ञात करना था? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था, हमने कर लिया। अब इसकी करते हैं जांच। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो अपने पास में एलसीएम आया इसका 23,460, एचसीएफ आया अपना 2 बराबर संख्याएं कौन सी है? तो संख्याएं हैं 510, दूसरी संख्या 92। तो अपने देखो 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो देखना इसको गुणा करते हैं तो 0 का गुणा 2 के साथ किया तो आया 0, 6 का गुणा 2 के साथ किया तो गया 12, हासिल का 1, 4 का किया 2 के साथ तो 8 और 1 9, 3 का किया 2 के साथ तो 6 और 2 का गुणा 2 के साथ किया तो आ गया 4। तो इन गुणा आ गया, इनका गुणनफल आया 46,920। अब देखो 510 को 92 से गुणा करते हैं तो ऐसे लिखेंगे 510 और 92, 0 का 0, 2 का 2, 5 दूनी 10। इसी प्रकार 0 का 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। इनको जोड़ेंगे तो 0 2 9 6 4। तो इनका भी आंसर कितना आया? तो इसका भी आंसर आ गया अपने पास 46,920। कितना आया? 46,920। और तब अपन यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ पर संबंध क्या है? दोनों बराबर आ गए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि संबंध सत्य है। इनकी यहाँ जो बात कही गई थी वो बात क्या है? सत्य है। इनकी यहाँ पर संबंध क्या है? सत्य है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया कि 2 संख्याएं दी है, उन दोनों संख्याओं का पहले एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ का वापस गुणा करना है। जो गुणा करने पर उत्तर आया क्या वो संख्याओं के गुणा करने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अपने को चेक करना था। तो यहाँ पर अपने को देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। जो दूसरे के तीसरे में कह रखा है कि 336 और 54 के एलसीएम ज्ञात करो, उसके बाद में इसका एचसीएफ ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन इसको वही काम करना है। पहला काम करेंगे इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, इसके बाद में इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे और तीसरे में इसकी करेंगे जांच। क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच में क्या लिखेंगे? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे? बराबर संख्या 1 गुणा संख्या 2। देखो लाला लालियों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जो 2 संख्याएं दी है उन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर लसब और मसब के आता है या नहीं आता है गुणे के बराबर, वो चेक करना है। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने का तरीका एक ही होता है कि अपने पास संख्या लिखी है 336 और 54, इसका अपन करते हैं एलसीएम ज्ञात। तो सबसे पहले इसका करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले इसको करेंगे 2 से डिवाइड, 2 का भाग लगाएंगे। तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो अपना भाग जाएगा 168 बार, यहाँ 2 का भाग जाएगा 27 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ भाग जाएगा 84 बार। 27 में 2 का भाग नहीं जाता है, 27 में 2 का 27 ही रखेंगे। फिर नेक्स्ट वापस देखेंगे कि 2 का भाग और जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 84, ये हो रहा है 42 बार और 27 नहीं हो रहा है। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड और करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 42 है, 2 से डिवाइड होके हो गया अपना 21 और ये हो गया अपना 27 का 27। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहे दोनों नंबर, तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 9 जा 27। फिर देखेंगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 हो रहा है 3 बार। फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 हो रहा है 1 टाइम बार। इसके बाद में अपन लगेंगे ना 7 का, तो 7 होता है 1 फिर 1। तो कुल मिला के देखो इनका लसब देखेंगे तो इनका एलसीएम क्या आ गया? तो इनका एलसीएम आ गया अपने पास में
इनका एलसीएम क्या है देखें एक बार इधर, 1 मिनट थोड़ा सही लिख देते हैं, इनका एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम देखिए, इनका एलसीएम आ गया 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 बार है, फिर है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16। तो यहाँ हो गया अपना 16 गुणा, इसी प्रकार 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 होते हैं 27, 27 और फिर लास्ट बच गया 7। तो 16 को 27 से गुणा करेंगे, तो 16 को 27 से गुणा करने पर अपने साथियों आंसर आता है 432। कितना आता है? 432 को 7 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा, वो आएगा 3024। कितना आएगा? 3024। तो इनका एलसीएम आ गया 3024। एक बार आप रफली गुणा कर सकते हैं, मैंने गुणे रफली किए थे इसलिए बता दिया आपको सीधा। आप गुणा करेंगे तो गुणा करना नहीं आता है, इतना तो है नहीं, आप आराम से गुणा कर सकते हैं। 16 को पहले 27 से गुणा करना है, जो आंसर आता है उसको 7 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम आ गया अपने पास में यहाँ पर कितना है एलसीएम? तो एलसीएम आ गया 3024। अब देखिए अपन इसकी करते हैं एचसीएफ की बात। तो एचसीएफ के लिए अपन लिखते हैं 3036 के टुकड़े करते हैं, इनकी प्राइम फैक्टर करते हैं, सॉरी 336 के, तो आता है 168। 168 में 2 का भाग लगाते हैं तो जाता है 84। 84 में 2 का भाग देते हैं तो आता है 42। 42 में 2 का भाग देते हैं तो आता है 21, और 21 में 3 का भाग जाता है 7, और 7 में 7 का भाग जाता है 1 बार। इसी प्रकार अपन ने 54 के टुकड़े करने, 54 में 2 का भाग दिया तो गया 27 बार, 27 में 3 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। तो यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या आया, तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर भी देखो 2 है, इसमें भी 54 में भी 2 है, तो पहले 2 कॉमन आ गया, फिर देखो यहाँ 3 है और इसमें भी यहाँ 3 है, तो 3 भी कॉमन आ गया, तो 2 गुणा 3। अब यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 2 बार नहीं है, यहाँ 2 और है, 2 यहाँ नहीं है, तो कुल मिला के कॉमन देखा तो कॉमन 2 और 3 ही बना। 2 और 3 का गुणा कितना आता है? 6। तो इनका एचसीएफ आ गया 6। तो ये था इसका एलसीएम और एचसीएफ का आंसर। अब इनकी करते हैं जांच। जांच करने के लिए एलसीएम का गुणा, एलसीएम अपने पास में आया 3024 गुणा एचसीएफ आ गया 6। संख्या पहली है 336 गुणा संख्या दूसरी है 54। इनका गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करते हैं तो 6 चौके 24, हासिल की 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, हासिल का 1, तो 1 का 1, 6 3 18। तो अपने पास में इनका गुणा किया तो गुणा कितना आया अपने पास? तो यहाँ आप देखेंगे तो गुणा आ गया अपने पास 18 144। अब देखो ये तो अपने एलसीएम और एचसीएफ का गुणा क्या तब आया, अब अपने को करना है 336 का गुणा 54 के साथ। तो ये गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, हासिल की 2, 12 2 14, हासिल का 1, 3 चौक 12 1 13, 4 3 12 1 13। ठीक है, इसके बाद में गुणे का निशान, 6 पंजे 30, हासिल की 3, 15 3 18, हासिल का 1, 15 1 16। इनको जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 7 और 1 8, 1 का 1। तो यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर भी आपका आंसर आया 18,144। तो कुल मिला के देखेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी संबंध सत्य है। इनकी जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आया है वही संख्याओं का गुणा है, अतः यहाँ पर भी क्या है, संबंध जो दिया गया है एलसीएम गुणा एचसीएफ का वो सही है। तो यहाँ पर भी संबंध सत्य है। तो कुल मिला के देखो बात की अपन ने यहाँ पर क्लियर हो गया आपके सामने कि संख्याओं का गुणा करना है, एलसीएम एचसीएफ का गुणा करना है और जांच करनी है। तो यहाँ तक आपने सीखा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ये अपने दूसरे क्वेश्चन का भाग था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 3। तीसरा लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के इनकी पूर्णांकों के लसब तथा मसब ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टरेशन मेथड। इनकी अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर करने और लसब और मसब ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है 12 15 21 12 15 और 21। तो सबसे पहले इनका ज्ञात करना है अपने को एलसीएम और एक अपने को इनका ज्ञात करना है एचसीएफ। ये 2 काम करने हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। तो 12 15 21 इनका अपन प्राइम फैक्टर करेंगे।
सबसे पहले देखो कोई भी ऐसा नंबर दिख रहा है जिसमें 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप कहेंगे 12 में 2 से 12 है 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 का भाग लगाएंगे यहाँ पर, इनके 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 में 2 का भाग दिया, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 6, 15 नहीं होता, 21 नहीं होता। फिर 2 का जा रहा है 6 के अंदर, इनकी 2 6 से डिवाइड 2 से डिवाइड हो रहा है 3 बार, 15 नहीं हो रहा, 21 नहीं हो रहा। नेक्स्ट 2 से डिवाइड कोई नंबर नहीं है तो चेक करेंगे 3 में 3 का 1, 15 में 3 जा रहा है 5 और 21 में 3 से हो रहा है 7 बार। फिर देखेंगे तो यहाँ हो रहा है 5, 1 का 1 का 1, 5 से 1 हो जाएगा और 7 का 7। फिर देखेंगे कि 7 तो यहाँ आ गया 1 1 1। तो देखो इनका एलसीएम कितना आया, तो इनका एलसीएम आ गया अपने पास, वो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इन सब का गुणा करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 16 7 जा 420। इनकी 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60, 60 गुणा 7 होते हैं अपने 60, इनकी 60 इंटू 7 तो ये होते हैं अपने 420, इनकी 420। इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया 420। अब इनका करते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तीनों अलग अलग लिखेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे पहले, सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर कर लो तो 12 में 2 का भाग लगाया तो गया 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 1 का भाग 1 बार। इसी प्रकार अपने लिखेंगे 15, 15 में 2 का भाग जाता नहीं है तो देंगे 3 का भाग 5 बार, 5 में 1 बार। इसी प्रकार लिखेंगे 21, 21 में 3 का भाग 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो देखो यहाँ कॉमन क्या आया, यहाँ कॉमन 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में देखा प्राइम फैक्टर कॉमन क्या है, ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से लिख भी सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 3। इसी प्रकार आप 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। इसी प्रकार आप 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7। देखो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी 3 है, इस जगह इसमें भी कॉमन प्राइम फैक्टर 3 आया है, इसका भी 3 है, 21 का भी 3 आया है। तो कुल मिलाकर यहाँ बात की तो यहाँ एचसीएफ कितना आ गया, तो यहाँ एचसीएफ आ गया 3। अपने को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था, यही इसका आंसर है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अब यहाँ जांच करने की कोशिश मत करना कि एलसीएम गुणा एचसीएफ कर दें और तीनों संख्याओं का गुणा कर दें। तीनों संख्याओं के लिए वो नियम लागू नहीं होगा जो पिछले क्लास में सीखा है, 2 नियम वाला। 2 संख्याओं का गुणा होता है बराबर। 3 नंबर दिए हैं, यहाँ पर 3 संख्याएं दी है, आप यहाँ ऐसे मत कर देना कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देते हैं और तीनों संख्या गुणा करते उत्तर बराबर आता नहीं आता, यहाँ बराबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फैक्टर अलग पैसन है, वो मेथड यहाँ लागू नहीं होगा। क्लियर रखना, ध्यान रखना। देखिए इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन है तीसरे का सेकंड। इसमें लिखा है 17, 23 और 29। अभी देखो तीनों ही प्राइम फैक्टर नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर है, 17, 23, 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका सीधी सी बात है, आप यहाँ देखो मैं बता देता हूँ। 17 में आप भाग लगाएंगे तो 17 में भाग जाएगा 17 का और किसी का भाग नहीं जाएगा। फिर 1 आएगा, 1 में भाग 1 का देंगे तो 1 ही आने वाला है। इसी प्रकार 23 का टुकड़ा करेंगे तो 23 में भाग जाता है 23 का 1 बार और 1 में 1 का ही जाएगा। इसी प्रकार 29 में आप भाग देते हैं 29 का तो 1 बार जाता है, 1 में 1 का ही जाता है। मतलब यहाँ तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, अभाज्य संख्या है तीनों ही। और जब तीनों ही संख्याएं अभाज्य होती है, इनकी यहाँ कोई कॉमन नहीं आता है, तो हमेशा ध्यान रखना इनका एचसीएफ होता है सदैव 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। नोट पर डाल के लिख देना, यहाँ नोट लगा के लिख देना, अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा इसका, तो एचसीएफ तो आ गया 1। अब इनका ज्ञात करते हैं अपन एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिखेंगे 17, क्या ज्ञात करते हैं अब एलसीएम, तो 17, 23 और 29 इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भाग देंगे 17 का तो 1 बार गया, 23 में नहीं जाता है, 29 में नहीं जाता है। फिर भाग लगाएंगे 23 का तो 1 1 29 में नहीं जाता है। फिर भाग देंगे 29 का तो जाएगा इसमें 1 1 और 1। तो कुल मिलाकर के इनका एलसीएम क्या आ गया, तो इनका एलसीएम आया 17 गुणा 23 गुणा 29। इनका सबका गुणा करेंगे तो देख ली, पहले आप गुणा कर सकते हैं रफली। 17 को गुणा कर दो पहले 23 से,
तो 17 एकम 17, 17 34, 17 तिया 51, फिर देखेंगे इसमें 34, ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 1 4 और 5 9 3, 391 आ गया। इनको 29 से गुणा कर दो वापस इनको, तो गुणा करेंगे 29 से तो 9 एकम 9, 9 9 81 हासिल 8, 27, 9 3 27 और 8 होते हैं 35। फिर 2 से करेंगे इनको 1 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इनको जोड़ेंगे तो 9 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 10 और 1 11। तो कुल मिलाकर के इनका लसब कितना आया, तो लसब आ गया 11,339। कितना आया, 11,339 इसका आ गया अपना एलसीएम। तो ये दूसरा आंसर हो गया। एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया ये। तो आपको क्या करना था, लसब और मसब का गुणा करना था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास लिखा है 8 9 और 2, इनका लसब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो 8 9 और 2 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले भाग लेंगे 2 का। 8 में 2 का भाग दिया 4 बार, 9 में नहीं जाता है, 2 में गया 1 बार। फिर 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, 9 में नहीं जाता है 1 बार। फिर 2 का भाग देंगे 1 बार, 9 बार 1 बार। 9 में 3 का भाग 1 बार, 3 बार 1। फिर 3 में 3 लगाएंगे 1 1 1। तो यहाँ देखो इनका लसब कितना आया, तो इनका एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को क्या 3 से, तो आगे 24, 2 को 2 से क्या 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 को गुणा कर दो 3 से, यानी कि 24 गुणा 3। तो यहाँ होता है 24 तिया 72। तो यहाँ पर कितना एलसीएम आ गया इनका, तो इनका लसब आ गया, वो आ गया एलसीएम आ गया 72। ये आंसर हो गया। एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए वही काम करना है, 8 के टुकड़े करो। तो 8 के टुकड़े करेंगे तो 2 2 दूनी 4, फिर 2 2 बार, फिर 1। इसी प्रकार 9 के टुकड़े करेंगे तो 9 में आएगा 3 3, 3 में 3 का भाग 1 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। तो यहाँ देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 2 2 दोनों में, लेकिन 3 में नहीं है, यहाँ कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ भी एचसीएफ कितना आएगा, जब कॉमन कुछ नहीं आता है तो वहाँ एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी आपका एचसीएफ आ गया 1, ये इसका हो गया आंसर। तो कुल मिलाकर के आपकी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद में अपन करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। संख्या है 306 और 657, इनका एचसीएफ दे रखा है 9। अपने को कह रखा है इनका एलसीएम ज्ञात करो। यहाँ लिखा है गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657। तो अभी अपने एक रूल्स पढ़ा था, एक नियम पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। संख्याएं क्या लिखी यहाँ पर, तो संख्या लिखी है 306 गुणा 657। एलसीएम अपने को ज्ञात करना है, तो एलसीएम को लिख दिया एलसीएम, और एचसीएफ दे रखा है 9, तो लिख दिया 9। अब देखो इनका कर देते हैं पक्षांतरण। क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 9 इधर गुणे में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में। तो 306 गुणा 657 भाग 9 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आएगा एलसीएम। अब 9 का देखो 3 के पार्ट से कट रहा है 102 बार, और 9 के पार्ट ये कट रहा है 3 बार। फिर 102 3 के पार्ट से कट रहे हैं 3 3 9 और 4 3 12, 34 बार कट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखो नंबर काट दिए अपन ने। पहले देखो 306 और 9 को मैंने काटा 3 के पार्ट से, तो 102 बार कट गया और ये 3 बार कट गया। 102 में 3 का भाग दिया तो 34 बार चला गया। तो अपने पास में क्या नंबर बच गया, तो अपने पास में बच गया 34 इंटू 657। ये गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा एलसीएम। तो गुणा करके देख लो, 657 गुणा 34, तो 7 सौ 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 624 और 2 26। इसी प्रकार 7 21 हासिल 2, 15 और 2 17 हासिल 1, 18 और 1 19।
तो इन सबको ऐड करेंगे तो 8 3 6 और 7 13 का 3 हासिल 1 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1 2। तो कितना आंसर है अपने पास? तो यहाँ आंसर आ गया, यहाँ पर देखिए अपने पास आंसर आ गया 22,338। 22,338 इनका क्या आ गया? तो इनका आ गया एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? 22,338। यही अपने को क्या करना था? ज्ञात करना था। ये जो अपना रफ काम है इसको अपन कर देते हैं साफ। तो देखिए साथियों, आज अपने कुल 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि अपन ने क्या क्या बातें पढ़ी। तो देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा अभाज्य गुणनखंड करना कैसे आता है। पहले क्वेश्चन में सीखा अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में पहले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड पढ़ा। उसके बाद में अपने जांच का नियम पढ़ा। फिर अपने वापस अभाज्य गुणनखंड के अनुसार एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया। और चौथा क्वेश्चन इस जांच के नियम के डिपेंड था कि दो संख्याओं का लसब दिया हुआ है या मसब दिया हुआ है, लसब ज्ञात करना है कैसे करते हैं। तो हमने प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर 4 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अगली क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। और ये पाठ्यक्रम बिल्कुल 2024-25 के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट बुक में है वो पढ़ा रहा हूँ। आप बिंदास होकर पढ़िए। पाठ्यक्रम आपको नहीं मिला है तो इंटरनेट पर आरबीसी की साइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सर टॉपिक पढ़ा रहे हो है या नहीं। तो अभी मैं क्लास यहीं रोकता हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे वापस। आप एक बार इन क्लास को तीनों क्लासों को देख लें और गौर से समझ लें, नोट बना लें, नोट्स लिखें, कॉपी के अंदर सवाल कर लें पूरे के पूरे। कल जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो अभी जय हिंद जय भारत।